Hello student, this is Jyoti Saha from Kidzar School. Today we will study class 7 maths exercise 5.1. स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो दिया है उसको समझना है, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. हमको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है. तो कॉम्प्लीमेंट एंगल यहाँ पे दिया है, जैसे फर्स्ट में 20 डिग्री. तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे निकलेगा, हम अगर 90 डिग्री में से 20 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल मिल जाएगा सेकंड वाला. तो आंसर क्या आएगा हमारा 70 डिग्री. तो 20 डिग्री का जो हमारा सेकंड कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो 70 डिग्री है. इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल. तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है इसका. नेक्स्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हम क्या करते हैं, 90 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि सप्लीमेंट्री के लिए हमें क्या करना है, 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना है. ओके स्टूडेंट, तो जब हम 180 डिग्री में से 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 75 डिग्री आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री. जो ये पेयर दिए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री है. ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या है 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री होंगे, और ऐसे दो एंगल जो यहाँ दिए हैं पेयर उनका सम अगर 90 डिग्री आए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें 65 दिया है, उसमें क्या दिया है 65 दिया है, और दूसरा दिया है आपको 115. उसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर 180 आएगा. तो ये हमारा ये क्या है, सप्लीमेंट्री है. इसी तरह से जो सेकंड है आपका उसमें 63 और 27 दिया है. जब हम 63 और 27 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 90. ओके, तो जो 63 और 27 है जो आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है. तो ये वाला क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये दोनों. इसी तरह से आपको आगे के सवाल करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्स. ऐसे एंगल बताने हैं जो इक्वल हो और कॉम्प्लीमेंट बन जाए. तो हमने माना कि हमारा एक एंगल एक्स है तो दूसरा एंगल भी हमारा क्या होगा एक्स है, क्योंकि इक्वल लेने हैं. तो हमारा क्या हो गया एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, और इन दोनों को ऐड करके क्या आना है हमें कॉम्प्लीमेंट आना है, यानी 90 डिग्री लाना है. तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा 90. ओके, अब हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45. ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो आंसर क्या आएगा 45 डिग्री. तो हमारा हर एक एंगल क्या होगा 45 डिग्री का होगा. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू सप्लीमेंट. यहाँ पे हमने क्या लिया था, इज इक्वल क्या लिया था 90 डिग्री लिया था. अब यहाँ क्या लेंगे हम 180 डिग्री के. जो दो एंगल मानेंगे एक्स एक्स करके उसके इक्वल हमको क्या रखना पड़ेगा 180 डिग्री रखना पड़ेगा. क्वेश्चन 4 की तरह ही हमें क्वेश्चन 5 करना है, उसमें केवल हमको 180 डिग्री लेना है. क्वेश्चन नंबर 6 है इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल. एंगल 1 और एंगल 2 क्या है सप्लीमेंट्री हैं. इफ 1 इज डिक्रीज व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री. अब हमें ऐसा क्या हमें 1 को डिक्रीज कर रहे हैं तो 2 में क्या चेंज होगा और हमारे एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री बने रहें. अगर हम 1 को क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं तो 2 हमारा क्या होगा इंक्रीज होगा, क्योंकि हमें क्या रखना है यहाँ पे सप्लीमेंट्री ही रखने हैं. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो एंगल 2 है वो क्या होगा हमारा डिक्रीज हो जाएगा. 1 अगर डिक्रीज हो रहा है तो 2 हमारा इंक्रीज हो जाएगा. तो हमारा आंसर क्या आएगा इंक्रीज. ओके, इंक्रीज. ओके, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ देम आर. फर्स्ट है एक्यूट. क्या जब हमको क्या करना है, हमको सप्लीमेंट्री एंगल चाहिए, क्या दोनों एंगल हमारे एक्यूट होंगे तो हमारा सप्लीमेंट्री होगा? नहीं. अगर हमारे दोनों एंगल होगा, दोनों एंगल एक्यूट है, यानी एक्यूट एंगल किसे कहते हैं जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है.
तो अगर दोनों ही एंगल ऐसे ले लिए हमने, मान लो हमने 90 डिग्री से कम हमने ले लिया 89 है, ओके, और दूसरा भी 90 डिग्री से हम लिया, तो क्या होगा 9 और 9 18, 8 और 8 16 और 17 178 आया। यानी हमें 90 डिग्री से कम लेना है क्योंकि एक्यूट एंगल लेना है, तो ये 170 है। तो इस क्या ये सप्लीमेंट्री बना? नहीं, सप्लीमेंट्री क्या होना चाहिए हमारा, जो टोटल कम से कम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ओके। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? नो। इसी तरह से आपका सेकंड है, क्या वो ऑप्टिज होंगे? नहीं, ऑप्टिज होंगे तो वो 180 से ज़्यादा चले जाएंगे, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? नो। और थर्ड वाला आपका क्या है? थर्ड वाले में आपको पूछा है दोनों क्या लेने हैं, राइट एंगल लेने हैं। हाँ, तो राइट एंगल कितने का होता है? 90 प्लस 90 इक्वल टू क्या आएगा? 180। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? यस। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। एक एंगल है आपका जो 45 डिग्री से ज़्यादा है, तो जो दूसरा एंगल है वो 45 डिग्री से कम होगा या उतना ही होगा या उससे ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको नीचे सॉल्व करके दिया है, आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। आपको क्या करना है, कोई भी एंगल 45 डिग्री से मान लेना है। मैंने यहाँ पे 50 डिग्री माना है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है 50 डिग्री लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 45 से ज़्यादा लेना है क्योंकि उसने दिया हुआ है कि आपको एक एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री लेना है। दूसरा एंगल मुझे पता नहीं है, तो मैंने उसकी वैल्यू रखी x। अब 50 और x करके कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए, ओके। 50 डिग्री और इसकी करके क्या आना चाहिए? 90 आना चाहिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मेरी आएगी, सॉल्व करने के बाद x मेरा आ रहा है 40 डिग्री। तो जो 40 डिग्री है वो क्या है हमारा? 45 के बराबर है? नहीं। 45 से ज़्यादा है? नहीं, बल्कि 45 से कम है। इसलिए आंसर क्या है? हैंस द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। यदि कोई एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से ज़्यादा है तो जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो लेस देन होगा 45 डिग्री से। समझ में आई? जो एंगल होगा वो आंसर क्या आएगा हमारा? लेस देन। मेन आंसर जो है वो क्या है हमारा? लेस देन 45 डिग्री, ओके स्टूडेंट, 45 डिग्री से कम है। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, उसमें क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब आपको यहाँ पे बताना है इस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। आपने पहले वीडियो देखा होगा, उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ये सब आपको समझाए उसने, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, उसके अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व होगी। तो क्या एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है? हाँ। क्यों? इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एडजेसेंट एंगल की होती हैं। पहला होती है कॉमन वर्टेक्स, दूसरी होती है कॉमन आर्म, तीसरी होती है नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड। जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो एक दूसरे के अलग होती है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में होती है कॉमन आर्म से। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 फॉलो कर रहा है। इसलिए जो एंगल AOC है आपका और एंगल COE है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 है आपका सेम है, इसलिए इसमें आंसर आएगा यस। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। आपका कैसे दिया हुआ है? एंगल ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ओके। अब यहाँ पे एंगल 1 दिया है और यहाँ पे आपका एंगल 2 दिया है। तो क्या जो एंगल AOC है वो AO के बराबर है? इसमें जो है आपकी कॉमन वर्टेक्स दी हुई है, ये जो यहाँ पे दिया है वो कॉमन वर्टेक्स है, ओके। लेकिन और कॉमन आर्म AO दे रखी है, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म OC है वो क्या है? एक ही साइड पे है, अदर साइड पे नहीं है। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर आएगा आपका
नो। क्या लिखेंगे आप आंसर? नो। ओके स्टूडेंट, अब आपका थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पॉइंट है, डू COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होते हैं? एजेंट एंगल जो होते हैं उनका सम क्या हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे COE और EOD दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि ये एजेंट एंगल है और इनकी जो दोनों आर्म है वो अपोजिट है, इसलिए इसमें आंसर क्या आएगा? यस आएगा। अब इसी तरह से आपको जो 5, 6 हैं, सॉरी मैंने अभी आपको थर्ड वाला सिखाया था, इसी तरह से आपको 4th है, 5 है, 6 है, वो आपको जो आपको वीडियो दिखाया है उसके अकॉर्डिंग करने हैं सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है? इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें फिगर दी हुई है, उसमें आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल पूछे हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका क्या है? एंगल 1 और एंगल 4 वो क्या है आपके? वर्टिकली अपोजिट है। और दूसरा क्या है आपका? एंगल 5। एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 2 और एंगल 3 है। ओके स्टूडेंट, 3। तो ये तो वर्टिकली अपोजिट हुए। अब आपसे पूछा है इसी में लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर कौन से हो गए? लीनियर पेयर पर जो दोनों मिलकर क्या कर दें? 180 डिग्री हो जाएं। तो जो आपका एंगल 1 है, जो आपको लाइन दी है, देखो ऐसे लाइन ड्रॉ करके दी है, उस पर उसने कहा है यहाँ पे 5 दे दिया है और यहाँ पे 1 दे दिया है। तो 5 और 1 क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर 180 डिग्री हो जाएंगे। तो ये जो आपका क्या होगा? लीनियर पेयर है, एंगल 1 और एंगल 5। इसी तरह से नीचे जो दिए हैं तो 5 और 4, इसी लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूँ, इसी लाइन को, सॉरी, तो ये जो है वो 4 है, तो ये 4 और 5 मिलकर क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री होंगे। तो एक पेयर क्या हो जाएगा? एंगल 4 और 5 का आपका लीनियर पेयर का बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। जो एंगल 1 है, जो आपको फिगर आप डायग्राम देखना है, उसमें जो एंगल 1 वो ऐसे दिया हुआ है, एंगल 1 आपका एडजेसेंट है। क्या आएगा आपका आंसर? बोलो। इसका आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि जो एंगल बन रहे हैं वो कॉमन वर्टेक्स पर नहीं बने। एंगल 1 अलग वर्टेक्स पर बनना है और जो एंगल 2 है वो अलग वर्टेक्स बनना है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? नो आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल XYZ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको क्या करनी है? XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। आपका फिगर कैसे है? इस तरह आपका डायग्राम है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे X है और यहाँ पे 55 डिग्री है और यहाँ पे आपका Z है। ओके, आप जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप बुक अपनी खुली रखना, तो उससे आपको समझ में आए। अब जो 55 डिग्री है वो किसके बराबर हो जाएगा? X के बराबर होगा। किससे बराबर हो जाएगा? X की वैल्यू अब आपकी क्या आ जाएगी? X की वैल्यू आ जाएगी आपकी 55 डिग्री। 55 डिग्री क्यों आएगी? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब आप Y की वैल्यू किससे निकाल सकते हो? लीनियर पेयर से निकाल सकते हो। आप 55 डिग्री है, उसको Y के साथ ऐड करो और लिखो 180 डिग्री, तो जो आपका सॉल्व करके आएगा वो Y का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपको क्या करना है? Z की वैल्यू निकालनी है। जब आपकी Y की वैल्यू निकल आएगी तो वो ही Z की वैल्यू आएगी जो आपको सॉल्व करके निकालनी है। तो आपको मालूम पड़ जाएगी आपकी Z की वैल्यू क्या होगी। जो Z होगा Y के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं सेम होते हैं। अब इसी तरह से आपको जो 12 का सेकंड वाला पार्ट करना है, XYZ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा के आपको ये सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, सॉरी 13 में आपको क्या पूछा है? इफ़ 2 एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। क्या होगा? जब 2 एंगल हमको कम्प्लीमेंट्री लेते हैं तो उनका सम बन के क्या बनता है हमारा? 90 डिग्री। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? 90 डिग्री। इफ़ 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, क्या होगा? 180 डिग्री। क्योंकि जब 2 एंगल लेंगे और उनको सप्लीमेंट्री बनाना है, सप्लीमेंट्री है, तो वो उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब थर्ड है, 2 एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर। जब जो लीनियर पेयर पर जो एंगल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? 180 डिग्री बनते हैं। 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री। ओके, नंबर 4 है आपका, इफ़ 2 एडजस्ट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ
दो एडजेसेंट एंगल जो है सप्लीमेंट्री बने हैं वो क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। दो एडजेसेंट एंगल मिलके सप्लीमेंट्री एंगल बनाएं तो वो क्या बनते हैं, वो सप्लीमेंट्री हो जाएं तो उनको बोलते हैं लीनियर पेयर। नंबर 5 है, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज। जब कोई दो लाइन वर्टिकली आपको इंटरसेक्ट करती है तो जो ये एंगल बन रहा है, जो ये एंगल 1 बन रहा है, वो एंगल 2 क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे जो एंगल 3 है और जो एंगल 4 है वो क्या होंगे, सेम होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होती हैं। नंबर 6 है आपका, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर, क्या होगा, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसा होगा, वो ऑब्ट्यूज होगा। क्यों, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसमें एक कैसा है, एक्यूट है, और दूसरा क्या हो रहा है, उसका ऑब्ट्यूज होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो लास्ट है इस एक्सरसाइज का। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। आपको पेयर्स बताने हैं एंगल के। पहला है आपका ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये डायग्राम है, ओके ये आपका डायग्राम है। अब आपसे पूछा है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जो ऑब्ट्यूज है और वर्टिकली अपोजिट भी हो, तो यहाँ से जो डायग्राम है आपका यहाँ पे बी रह गया, सॉरी, तो आपका जो ए ओ डी है, ये जो ए ओ डी है ये कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूज बन रहा है। और दूसरा आपका क्या बनना है, बी ए ओ डी आपका हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे थे। तो ये डायग्राम ऐसे था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो ए ओ डी है और बी ओ सी है, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, ये क्या है आपके ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी तरह से आपको एडजेसेंट एंगल बताने हैं और जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो आपके एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे, बी ओ ई और ए ओ ई, बी ओ ई और बी ओ ई नहीं, बी ओ ए, यहाँ पे आएगा आपका बी ओ ए और ए ओ ई। तो क्या है आपका एंगल बी ओ ए और एंगल ए ओ ई। आप कैसे भी ले सकते हैं, बी ओ ए बोलो या ए ओ बी बोलो या ए ओ ई बोलो या ई ओ ए बोलो, जो एंगल ओ है उसको सेंटर में आपको रखना है। तो इन दोनों का सम करके क्या आपको दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। इसी तरह हमें इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल दिखने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपका बी ओ ई और ई ओ डी। इसी तरह नेक्स्ट 4 और 5 है आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर फिनिश होता है और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी 5.2 का, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको करने से पहले आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखना है, उसके बाद आपको इसको ये सॉल्व करना है।
ओके, थैंक यू, बाय।